इधर झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। आज शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन, लेकिन इस बीच खबर यह है कि बसंत सोरेन जो कि हेमंत के भाई हैं, उन्हें भी कोई अहम जिम्मेदारी नई सरकार में दी जा सकती है। नए मुख्यमंत्री के डेप्यूटी बनाए जा सकते हैं बसंत सोरेन। इस तरह की खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें, इधर शिबू सोरेन का आशीर्वाद तो मिल चुका है, लेकिन परिवार को एकजुट रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बसंत सोरेन को अहम पद देकर उनकी जो नाराजगी है उसको कम किया जा सकता है। इस तरह की कोशिश हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि बसंत सोरेन को डेप्यूटी बनाया जा सकता है। जेएमएम के सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। तो बसंत सोरेन को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। आज चंपई सोरेन को जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, घर को भी कहीं ना कहीं साधना, बड़ी जो जिम्मेदारी है, जो चैलेंज है, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए, जेएमएम के लिए रहा है, जिसकी वजह से चंपई सोरेन का नाम जो है वो सामने आया। हमारे सहयोगी इस वक्त लोमस ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। लोमस, वक्त जो है वो कितने बजे का बताया जा रहा है जब चंपई सोरेन जो है वो शपथ लेंगे? और एक सबसे बड़ी बात ये कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ये क्या कंफर्म हो पा रहा है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि आज जेएमएम और गठबंधन के लिए बड़ा दिन है। जब चंपई सोरेन आज शपथ लेंगे, कुछ देर के बाद वो राजभवन पहुंचेंगे और वहां जाकर के वो सीएम पद की शपथ लेते हुए देखे जा सकते हैं। साफ तौर पे आज गठबंधन और जेएमएम के लिए आज बड़ा दिन है। साफ तौर पे दूसरी तरफ ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो बसंत सोरेन है उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। परिवार को साधने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही थी कि परिवार में पूरी तरीके से कलह चल रहा है और ये गठबंधन टूट ना जाए, उसको साधने के लिए यहाँ पर बड़ा कदम उठाने की बात हो रही है कि बसंत सोरेन को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। अब से थोड़ी देर के बाद जब चंपई सोरेन राजभवन जाएंगे तो ये तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, जब वो शपथ लेते हुए देखे जा सकते हैं। आपने देखा कि पहले ये देखा जा रहा था कि जो तमाम विधायक थे उनको हैदराबाद भेजने की कवायद की जा रही थी, लेकिन जो मौसम खराब होने की वजह से वो विधायक हैदराबाद नहीं जाते हैं और उसके बाद जैसे वो सर्किट हाउस पहुंचते, बिल्कुल आज शपथ लेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार का की क्या रूपरेखा होगी इस पे नजर आएगी। लोमस बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मृदुल भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे हैं चंपई सोरेन। ये बड़ी खबर बता दें, शपथ से पहले चंपई आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेंगे। शिबू सोरेन से आशीर्वाद मिलने के बाद ही आगे कुछ हो सकता है। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के पुराने साथी हैं, आंदोलन के समय से ही जेएमएम के कार्यकर्ता रहे हैं, खाटी आदिवासी नेता वो माने जाते हैं। शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं चंपई सोरेन। शपथ से पहले चंपई आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। 12:15 बजे का समय दिया गया है शपथ ग्रहण का। मृदुल हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जो है वो जुड़े हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। आज दोपहर 12:15 पर चंपई सोरेन की शपथ होगी। राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। 2 मंत्रियों की शपथ की भी जो जानकारी है वो सामने आ रही है। 2 मंत्री भी शपथ यहां पर ले सकते हैं। चंपई सोरेन को जहां पर राज्यपाल की तरफ से शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है, जिस तरीके के हालात झारखंड में देखने को मिले थे, सस्पेंस एक कहीं ना कहीं बना हुआ था जो देर रात यहां पर खत्म हुआ और 2 मंत्रियों के नाम भी अब यहां पर सामने आ रहे हैं। मृदुल हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। मृदुल, 2 मंत्रियों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। बसंत सोरेन को कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम का जो पद है उन्हें मिल सकता है। 2 मंत्री आखिर कौन होंगे? उसमें डिप्टी सीएम वाला ही जो एंगल है वो जुड़ रहा है क्या? देखिए, जो अभी तक जानकारी है सुमित, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2 मंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, जो कल राजभवन में जब चंपई सोरेन गए थे उनके साथ मौजूद थे आलमगिरी। और दूसरे जो महत्वपूर्ण शख्स हो सकते हैं वो हैं राजद की तरफ से सत्यानंद भोक्ता। उनका भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है। ये 2 चेहरे हैं जो साथ में शपथ ले सकते हैं। और कल भी ये खबरें आई थी, लेकिन आज ये खबरें और ज्यादा प्रबल हो रही हैं। तो ये जो 2 नाम की आप चर्चा कर रहे हैं, पहला नाम मैंने आपको बताया कांग्रेस के बड़े नेता और दूसरा नाम मैंने आपको बताया ये है सत्यानंद भोक्ता। अब आ जाते हैं, अभी जो चंपई सोरेन गए हैं शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने। यहां चंपई सोरेन शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने गए हैं, लेकिन आप हेमंत सोरेन को जब बड़े बड़े मंचों पर देखेंगे तब वो चंपई सोरेन का आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। इसलिए चंपई सोरेन एक विश्वास पात्र नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो आपका दूसरा सवाल था, क्या बसंत सोरेन भी हो सकते हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि चर्चा तो दो डेप्यूटी सीएम की हो रही है। यानी पहले गठबंधन को साधा जाएगा, जैसा हमने बताया कांग्रेस के बड़े नेता, राजद के बड़े नेता शपथ लेंगे। दूसरा आप देख सकते हैं बसंत सोरेन का नाम चर्चा में चल रहा है, लेकिन इसकी संभावनाएं अभी हैं, कुछ इस पर मजबूती से कहना जल्दबाजी होगी। बहुत सारे समीकरण ये जरूर कहा जा सकता है कि जो नई सरकार का गठन हो, नया मंत्रिमंडल बने, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, बने रहिए। इस बीच सर्किट हाउस में सोरेन के समर्थक एमएलए एक साथ मौजूद हैं, गठबंधन के विधायक भी हैं, ये जानकारी आपको बता दें। पहले हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन मौसम की खराबी के चलते हैदराबाद नहीं जा पाए और इस बीच सभी सर्किट हाउस में रुके गए हैं। हालांकि शपथ ग्रहण भी आज ही होना है, तो अब क्या बातचीत आप लोग आराम से, ऐसे नहीं, आराम से, ऐसे नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। हमने आया था, हमारा गुरुजी है और गुरुजी हमारा आदर्श है, और ओत लेने के पहले हम गुरुजी अब माताजी से हम आशीर्वाद लेने आया था। ये झारखंड आंदोलन के समय हम संघर्ष में आया और उन्हीं का शिष्य हूँ मैं, और जो गुरुजी का आदर्श है उनका जो झारखंड आंदोलन के समय से जो संघर्ष करके यहाँ का जनता को संवारने के लिए, यहाँ का जनता को उभारने के लिए जो संघर्ष किया है, उसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। इसीलिए हम जो आज ओत लेने के पहले हमारा दिशम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे हम। और जल्दी करेंगे। तो मनोनीत मुख्यमंत्री को देखा आपने, चंपई सोरेन, शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेकर निकले और कहा कि आंदोलन के समय जो हमारे आदर्श थे हम उसी पर काम करने के लिए आगे निकले हैं। आशीर्वाद ले लिया है शिबू सोरेन का और अब 12:15 बजे जाएंगे राजभवन। मृदुल हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। मृदुल, चंपई सोरेन कह रहे हैं कि वो क्योंकि लंबे वक्त से साथी रहे हैं, गुरु मानते हैं, शिबू सोरेन को आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे और ये सभी जानते हैं कि ये अगर स्थितियां क्लियर नहीं होंगी तो संभव नहीं है जो जिम्मेदारी उन पर दी गई है उसे बेहतर तरीके से निभाया जा सके। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंपई सोरेन ही इस वक्त वो किरदार हैं जो पूरे झारखंड में मजबूती के साथ सरकार भी चला सकते हैं और संगठन को भी बांध कर रख सकते हैं, और जो उनके घटक दल हैं, जो अन्य दल हैं साथ में, चाहे कांग्रेस हो, माले हो या फिर राजद हो, इनको भी बांध कर रख सकते हैं। इसलिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरी बार ये हम तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि पहले भी वो मंत्री रहे हैं, इसके पहले तो वो बीजेपी के साथ भी गठबंधन की जब सरकार थी तब भी मंत्री रहे थे, लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी नहीं हो गई है। मैं आपको राजभवन की एक तस्वीर दिखा देता हूं। सुमित, लगातार हम आपको जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब से ठीक 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब यहां पर तमाम जो चंपई सोरेन के साथ पहुंचेंगे नेता और वो भी शपथ लेंगे, जिसमें कांग्रेस और राजद का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि राजद के एक विधायक हैं, एक माले के भी विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि 12:15 बजे झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और जो डेप्यूटी सीएम को लेकर चर्चा चल रही है उस पर भी कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक और मैं बड़ी और अहम बात यहां पर बताना चाहूंगा कि एक तरफ अब निगाहें टिक जाएंगी हेमंत सोरेन के फैसले को लेकर, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके मसले पर भी फैसला लिया जाएगा और ईडी ने उनके खिलाफ बड़े सबूत होने का दावा भी किया हुआ है। यानी एक तरफ झारखंड में शपथ ग्रहण का पूरा जो तैयारी है, प्रक्रिया है, उसे पूरा कर लिया राजभवन के अंदर, और दूसरी तरफ अब निगाहें टिक जाएंगी जो यहां से कुछ दूरी पर स्थित है कोर्ट, जहां पर हेमंत सोरेन के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। तो इस वक्त झारखंड में जो बिना मुख्यमंत्री के प्रदेश है उसे मुख्यमंत्री मिलने का इंतजार है। बहुत दिलचस्प है वहां पर, और चंपई सोरेन जिस तरीके से मिलने के लिए मृदुल यहां पर पहुंचे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शिबू सोरेन चाहते हैं कि बसंत सोरेन मिले, तो क्या वो समन्वय बनाने की भी कोशिश यहां पर की गई है। वापस आपके पास लौटे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 1 दिन की न्यायिक हिरासत में दरअसल हेमंत सोरेन जो है उन्हें भेजा गया और आज की रात होटवार जेल में उन्हें बितानी पड़ी। तो वहीं ईडी की रिमांड को लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखा। मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, हेमंत सोरेन को जेल। सोरेन का खेल, सियासी उलटफेर।
होटवार जेल में बीती सोरेन की रात। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन को आज की रात कोटवार जेल में काटनी पड़ी। 10 समन और ईडी अधिकारियों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हेमंत सोरेन को ईडी ने कल कोर्ट में पेश किया और अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी। वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान रांची की पीएमएलए कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसको लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। ईडी के द्वारा कहा गया 10 दिन का रिमांड मांगा गया था कि 10 दिन का रिमांड दिया जाए, हमको और इनसे पूछताछ करना है या और भी जानकारी हासिल करनी है। और बचाव पक्ष की तरफ से भी सारे बहस किए गए, सारे चीज दलील दिए गए कि क्यों इनका जो रिमांड है डिमांड गलत है, जो अरेस्टिंग है वो गलत है। हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा किया और गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की। जेएमएम के समर्थक जो हैं सिविल कोर्ट पीएमएलए कोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं हेमंत सोरेन के जाने के बाद। और ये देखिए, ये स्थिति जो है यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है पीएमएलए कोर्ट ने। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच आज मामले में सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी तेज है। हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में फिर से पेश किया जाना है, जिसको लेकर कोर्ट के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिलहाल कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी और कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बता रहे, विधायकों की शिफ्टिंग होगी, ये बड़ी खबर है। आज जा सकते हैं हैदराबाद। सूत्रों से बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट तक वहीं रहेंगे। अभी सर्किट हाउस में सोरेन समर्थक एमएलए एक साथ मौजूद है, गठबंधन के विधायक भी यहीं पर हैं और हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त सर्किट हाउस से ही मौजूद है हमारे साथ। लोमस, क्या जानकारी है? बीती रात को तो नहीं जा पाए, अब खबर है कि फिर से इन्हें भेजा जा सकता है हैदराबाद। फ्लोर टेस्ट से पहले वहीं रखा जाएगा। बिल्कुल सुजाता, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि फिर से विधायकों को हैदराबाद भेजा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा था बीते रात जहां पे हैदराबाद के लिए फ्लाइट में जरूर बैठे थे ये विधायक, लेकिन फॉग के कारण और ख़राब मौसम के कारण ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सका। लेकिन अब खबर हमारी सूत्रों के द्वारा निकल के सामने आ रही है कि फिर से जो विधायकों को हैदराबाद भेजा जा सकता है। साफ तौर पे यहाँ पे लगातार ही जो तमाम विधायक है वो अंदर सर्किट हाउस में पहुँच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ओथ लेने के लिए चंपई सोरेन यहाँ से जाएंगे, उसके बाद जो विधायकों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, बस को बुलाया जाएगा और बस से ये विधायक फिर से एक बार फिर एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाने के बाद उसी जो चार्टर्ड प्लेन इन्होंने बुक किया था हैदराबाद के लिए, वो चार्टर्ड प्लेन से फिर से उनको हैदराबाद भेजा जाएगा। जब तक ये फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक ये बहुमत साबित नहीं किया जाता, तब तक ये जो तमाम विधायक है वो वहीं पे रहेंगे। साफ तौर पे ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि विधायकों को फिर से हैदराबाद में शिफ्ट करने की तैयारी है। तो एक बार फिर से शिफ्टिंग की तैयारी यहां पर हो सकती है, क्योंकि चुनौती अभी भी बहुमत साबित करने की है। लोमस, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।